Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 276. Israel Adesanya versus Jared Cannonier, Alexander Volkanovski versus Max Holloway 2, and a bunch of fights which I'm very excited for. ये कार्ड इन्होंने इतना अच्छा बनाया है, अगर मुझे predictions करना हो इसके लिए तो I don't know where to start and where to stop. क्योंकि just to give some idea, इसका अगर आप अर्ली प्रीलिम्स देखोगे आपको दिखेगा कि यूराया हॉल इज़ फाइटिंग सम प्रॉस्पेक्ट आंद्रे मोनिस. मेसी बार्बर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स एक टाइम पे जिसको यंगेस्ट चैम्पियन होने का पोटेंशियल है करके कह रहे थे, शी इज़ ऑल्सो फाइटिंग इन अर्ली प्रीलिम्स. अगर मैं वहाँ से जाऊँ तो आई डोंट नो व्हेन आई विल एक्चुअली रीच द मेन कार्ड. तो आई विल कीप इट शॉर्ट बट आई विल ट्राई टू गिव most of the context on most of the fights. So let's start with the main event, Israel Adesanya versus Jared Cannonier. Israel Adesanya is probably the best middleweight champion at present and he's ऐसा पर्सन जो उनके जो आइडल हैं एंडरसन सिल्वा, उनका शायद रिकॉर्ड आगे जाके बीट भी कर सकें. जस्ट इन केस किसी को नहीं पता, एंडरसन सिल्वा इज़ द लेजेंड ऑफ दिस स्पोर्ट. उनका जितना टाइटल डिफेंसेस 16 आई थिंक किसी ने नहीं किया अब तक, ना शायद कोई आगे जाके करे. बट अडेसान्या का रिकॉर्ड इज़ वेरी क्लोज. ही हैज़ 2020 से अगर हम बोले, he has beat Yoel Romero, he has beat Paulo Costa, he has beat Marvin Vettori, and now he's recently also defeated Robert Whittaker in 2022 itself, early February or sometime. So he has decent 5 wins, defenses, not just wins. And उससे पहले he has a very decent undefeated record in middleweight division. Of course वो जब वो ऊपर गए light heavyweight division में तो he lost to Jan Blachowicz. But that's something he didn't exactly need to do. And that doesn't change anything कि वो middleweight के champion है. And just by his last victory after defeating Robert Whittaker, मुझे लगता है कि now he has established himself as the champ again. He has made sure कि और कोई ऐसा competition नहीं है जो immediate prospect हो जिसको सब लोग बोले कि हाँ ये तो चैम्पियन को हरा सकता है. ये एक पर्सन है जिसको चैम्पियन ने अगर डिफीट नहीं किया तो ही इज़ नॉट एग्जैक्टली अ चैम्पियन. इफ़ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, यू कैन से उस्मान चैम्पियन है बट खमजात इज़ ऑल्सो देयर इन वेल्टरवेट, एंड सबको लगता है कि खमजात इज़ वन गाय हु कैन डिफीट उस्मान, जो शायद केस ना हो बट ऐसा बिलीफ रखते हैं लोग. सिमिलरली जब ग्लोवर टेशेरा चैम्प थे तो यीरी प्रोहास्का वाज द गाय, सब कह रहे थे कि ही विल डिफीट ग्लोवर टेशेरा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. तो ऐसे चीज़ें होते हैं एंड यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं. आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट जैरेड कैनोनियर बट ही इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट गाय. हाउएवर व्हाट्स गुड अबाउट जैरेड कैनोनियर, उनके ओपोनेंट, इज़ ही हैज़ स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज करियर. वो पहले हैवीवेट में थे, उनका अगर स्टोरी आपको ना पता हो. देन ही स्टार्टेड विनिंग फाइट्स, उनको इतना मोटिवेशन आया, नेचुरली उनका वेट जब रिड्यूस हुआ तो ही केम टू लाइट हैवी वेट, एंड लाइट हैवी वेट से फिर इतना डिसेंट रिकॉर्ड नहीं था. ही हैड अ विन लॉस रिकॉर्ड बट ही इवेंचुअली गॉट इवन मोर फिट एंड केम टू मिडल वेट. मिडल वेट में आप अगर उनको देखोगे तो ही इज़ अ गाय विद स्टील आर्मर और समथिंग. आई डोंट नो व्हाट टू से. ही इज़ कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन and he is of course fond of a lot of stones. He is a believer in that. उनका philosophy में आता है वो. However, he is one guy जो अडेसान्या को बहुत पसंद है. अडेसान्या काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि I want to fight Jared Cannonier. He is the dark horse of the division and he has shown interest and somewhere that has resonated now. Finally Jared Cannonier को उनका मौका मिल रहा है. उनको रिसेंटली एक फ़ाइट मिला था अगेंस्ट डेरेक ब्रंसन, अनदर टॉप प्रॉस्पेक्ट, जिनको अडेसान्या ने पहले हराया है. बट ही हैज़ इम्प्रूव्ड एंड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर दैट, वेरी ग्रेट ग्रैपलर. उनको उन्होंने बहुत अच्छे से राउंड 2 में TKO किया. एंड आई बिलीव कि जैरेड कैनोनियर का मेन पावर ऑफ गेटिंग अ विन इन दिस फाइट इज़ हिज एबिलिटी टू हिट हार्ड. वो KO आर्टिस्ट एज सच मैं नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने एज सच बहुत सारे KOs नहीं लिए हैं. बट अगर आप उनका जैक हरमानसन वाला फाइट देखो, सिल्वा वाला फाइट देखो, उससे पहले वाले फाइट्स देखो, तो ही हैज़ दैट पावर. डेविड ब्रांच को जैसे उन्होंने हराया, जैसे उन्होंने इन जनरल अपना पावर दिखाया है, वो हैवीवेट का जो पावर था वो अभी भी वो रिटेन करते हैं. तो ही इज़ वेरी पावरफुल फाइटर एंड उनका पावर इज़ वन थिंग विच कैन बी एन इक्वलाइजर. यहाँ पे टेक्निक वाइज मुझे लगता है अडेसान्या इज़ बेटर. आई डोंट थिंक जैरेड कैनोनियर के पास वो ग्रैपलिंग स्किल्स है कि वो अडेसान्या को टेक डाउन करके वहाँ पे डोमिनेट करे. बट अगर लेट्स से ग्राउंड में गया
तो जैरेड कैनेनिया डेफिनेटली बहुत हर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे डैमेजिंग स्ट्राइक्स लैंड कर सकते हैं। सेम वे अगर स्टैंडिंग में है तो बहुत सारे डैमेजिंग स्ट्राइक्स लैंड करके अडेसानिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो अडेसानिया हैज़ टू इन जनरल प्ले हिज गेम, ही हैज़ टू बी केयरफुल। वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं उन पे है, बट इफ़ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन यहाँ पे, अडेसानिया इज़ द गाय हु आई वुड पिक टू विन। अगर एडिसन गलती करे तो ऑफकोर्स ही कैन लूज़। ये MMA है एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एडिसन उनको 5 राउंड्स ग्राउंड एंड पाउंड करे, या कैनेनियर फर्स्ट राउंड में ही सबमिशन ले ले। एनीथिंग कैन बी डन, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट लॉजिकली अगर मैं सोचूँ तो मुझे लगता है कि विदाउट एनी ग्रैपलिंग अगर कोई फाइट कर रहा है अडेसानिया के साथ, तो अडेसानिया इज़ द फेवरेट टू विन। एंड मुझे लगता है यहाँ पे वैसे ही प्ले आउट करेगा, बट इट विल बी वेरी फन। ये कोई स्लाउच तो नहीं है, ये ऐसे फाइटर नहीं है जिनके साथ अडेसानिया को फ्री विन मिल रहा है। उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको करेक्ट शार्प रहना पड़ेगा, एंड अगर वो सब करे तो आई थिंक अडेसानिया शुड बी एबल टू रिटेन द चैम्पियनशिप। एंड हैविंग सेड दैट, एक्चुअली जो फाइट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच एंड जिसके लिए आई थिंक आई शुड कवर मोर, आई नीड टू गिव जस्टिस टू दिस। वी हैव फाइनली गॉट द ट्रिलॉजी Alexander Volkanovski versus Max Holloway 3. And just to give context, Max Holloway was the former featherweight champion. Max Holloway is not just a former featherweight champion, उनके previous जो featherweight champion थे जोजे ऑल्डो, उनको उन्होंने 2 बार फिनिश किया एंड ही solidified कि he is the next person in line. कॉनर मैग्रेगर was briefly a champion, फिर उन्होंने वो डिवीज़न छोड़ दिया, कभी वापस नहीं आए, तो वो कभी फाइट हुआ नहीं। बट मैक्स हॉलोवे को सब लोग रिस्पेक्ट करते थे कि ही इज़ द गाय हु शुड बी लेजिटिमेटली चैम्पियन आफ्टर दैट, जस्ट बिकॉज उन्होंने ऑल्डो को जितने अच्छे से डोमिनेटली हराया एंड उसके बाद से जैसे उन्होंने जीते मैचेस। फॉर एग्जांपल ब्रायन ऑर्टेगा के साथ जब उनका फाइट हुआ था, वो लिटरली ब्रायन ऑर्टेगा को सिखा रहे थे कि बीच में स्ट्राइकिंग कैसे करते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं एक्सेट्रा, एंड ही वन अ वेरी डोमिनेंट विन। एंड उसके बाद ही ट्राइड टू चैलेंज खबीब, ट्राइड टू गो फॉर लाइट वेट चैम्पियनशिप 2 बार वो भी। He fought against Dustin also and very close fight but he lost, and when he came back उन्होंने फ्रैंकी एडगर को हराया and so on. He solidified कि yeah he is a very comfortable champion, and 2-3 बार उस ईयर में फाइट किया था 2019 में, somewhere late end of the December, I think last कार्ड था ये UFC का, UFC 245, he fought Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski undefeated तो थे एंड वेरी सॉलिड प्रॉस्पेक्ट थे, बट किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मैक्स हॉलोवे को हरा देंगे। हावेवर ही सरप्राइज्ड एंड उन्होंने काफ़ी लेग किक हैवी स्ट्रैटेजी यूज़ किया, मैक्स हॉलोवे के लेग्स को बहुत चॉप किया, ऐसा कुछ हर्ट नहीं किया, बट राउंड्स जीते एंड इवेंचुअली वन द फाइट। मैक्स हॉलोवे को शायद ऑलरेडी यू कैन से ही हैज़ अ स्टार्टिंग ट्रबल, और मे बी स्टार्टिंग ट्रबल भी नहीं कह सकते, इट्स मोर लाइक उनको टाइम लगता है कि उनका मोमेंटम आए। ही इज़ अ मोमेंटम स्ट्राइकर, जैसे टोनी, जैसे कोलबी, जैसे अ लॉट ऑफ हैवी वॉल्यूम स्ट्राइकर्स होते हैं, उनकी तरह ही इनको भी मोमेंटम सेटअप करना पड़ता है। एंड उनका मोमेंटम थोड़ा लेट आया फाइट में, एंड तब तक फाइट ख़त्म हो गया था। वोल्कानोव्स्की ऐसे चैम्पियन बने। वोल्कानोव्स्की ऑल्सो मेड श्योर कि ही शोज़ ही इज़ अ वेरी गुड चैम्पियन। He said कि I will defend the title again अगर Max Holloway wants to fight back, and so उनका रीमैच हुआ somewhere at UFC 251। वहाँ पे भी वो लोग कोमेन पे ही थे, and Max Holloway इस टाइम was much better। I was so impressed in this fight। मैं जब ये फाइट होने वाला था, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोले थे कि I want to see कि Max Holloway कुछ improvements करते हैं क्या, how much can Max Holloway improve, can he actually improve so much कि जो इतना strong coaching है Alexander Volkanovski का। जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए, यूजीन बायरमैन शायद वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कोचेस है। जैसे जस्टिन गेजी और ट्रेवर विटमैन का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे से मैच करता है, वैसे ही वोल्कानोव्स्की, यूजीन बायरमैन एंड अडेसानिया, यूजीन बायरमैन, ये सब बहुत अच्छे से वर्क करता है उनके लिए। एंड वोल्कानोव्स्की इज़ नॉट जस्ट एनी फाइटर, ही इज़ अ स्मार्ट फाइटर, ही हैज़ अ स्मार्ट कोच, ही हैज़ अ स्मार्ट टीम, जो उनके विन में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एंड सेकेंड फाइट में भी, इवन दो मैक्स हॉलोवे वाज बीटिंग हिम फर्स्ट 2 राउंड्स वेरी डोमिनेंटली, ऐसा लग रहा था कि शायद 10-8 भी हो सके। एंड वहाँ से वोल्कानोव्स्की डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग, ही स्टार्टेड ग्रैपलिंग, ही स्टार्टेड एंगेजिंग मोर ऑफ ग्राउंड गेम एंड मिक्सिंग एवरीथिंग, एंड कैसे तो करके उन्होंने वो फाइट जीत लिया। पर्सनली जब मैंने वो फाइट देखा, मुझे लगा कि मैक्स हॉलोवे को जीतना चाहिए था। मैंने काफ़ी उसके ऊपर बोला, बहुत सारे डिस्कशन हुए, सबको लग रहा था ऑलमोस्ट कि हॉलोवे शुड हैव वन,
कोई एक बेटिंग का ऐप भी है, उन्होंने रिफंड दे दिया सबको कि जजेस की वजह से ये इशू हुआ या किसी और की वजह से इशू हुआ, लेकिन ये एक्चुअली फाइट शुड हैव गॉन टू हॉलोवे। जिन्होंने हॉलोवे पे बेट किया था उनका कोई मनी लॉस भी नहीं हुआ, विच इज़ ग्रेट। आई मीन दैट वाज वन प्लेस जहाँ पे सबको लग रहा था कि मैक्स होलोवे गॉट रॉब्ड। उसके बाद वोल्कानोव्स्की को बहुत हेट मैसेजेस भी आए एंड वोल्कानोव्स्की डेफिनेटली टुक इट वेरी पर्सनली। उन्होंने ये मतलब सॉलिडिफाई कर दिया कि मैं चैम्पियन हूँ, तुम कोई भी लेकर आओ, मैं उसको बहुत गंदी तरह से हराऊंगा। एंड वी कैन सी दैट इन हिज फाइट अगेंस्ट ब्रायन ऑर्टेगा। ब्रायन ऑर्टेगा वॉज कमिंग ऑफ अ वेरी गुड विन अगेंस्ट कोरियन ज़ॉम्बी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था ये तो कोई अलग ही फाइटर आ गया, ये तो हमें लग रहा था ग्रैपलर होगा, ये भी स्ट्राइकर बन गया इतना अच्छा सा। एंड वो सारा स्किल सेट वोल्कानोव्स्की के सामने दिख भी रहा था। इनफैक्ट उनका ग्रैपलिंग भी बहुत अच्छा दिखा, उनका सबमिशन शायद वो जीत भी जाते, शायद ब्रायन ऑर्टेगा चैंपियन बन भी सकते थे। ही वॉज वेरी क्लोज टू अ गिलेटिन एंड ट्रायंगल, बट वोल्कानोव्स्की जस्ट डिड नॉट स्टॉप। ऐसा लग रहा था कि वोल्कानोव्स्की को कुछ अलग ही एजेंडा था। ही ब्रूटली डिफीटेड ब्रायन ऑर्टेगा। डिसीजन में गया, लेकिन यू कैन सी थर्ड या फोर्थ राउंड पे ऑर्टेगा के पास और कुछ चारा बचा नहीं था, सबमिशन पे डिपेंड करो फिर बस सर्वाइव करो, ऐसा उनका सिचुएशन हो गया था। एंड कोरियन ज़ॉम्बी के साथ जो फाइट हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज अ मिस मैच, क्योंकि हॉलोवे वॉज प्लान टू फाइट वोल्कानोव्स्की। हॉलोवे इंजर हुए तो इसलिए कोरियन ज़ॉम्बी को फाइट करना पड़ा। एंड ऐसा लगा कि वो कंपटीशन था भी नहीं, यू नो। वोल्कानोव्स्की वॉज नॉट इवन डैमेज्ड एनीवेयर। वोल्कानोव्स्की को एक बहुत ईजी विन मिला ऐसा लगा, ईजी फाइट मिला ऐसा लगा। दिस वॉज इन UFC 273 एंड वो वर्जन ऑफ वोल्कानोव्स्की के बाद सबको अभी ऐसा डाउट है कि इज़ एक्चुअली हॉलोवे गोइंग टू विन, हॉलोवे के पास कितना चांसेस है। बट जस्ट टू शो द इम्प्रूवमेंट जो हॉलोवे से हुआ है, ये जो वोल्कानोव्स्की लॉस हुआ दूसरी बार, उसके बाद ही फॉट कैल्विन केटर। एंड आगे जो भी हो, दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट इन UFC। कैल्विन केटर को उन्होंने जैसे मारा, जैसे उन्होंने हराया, दैट वॉज सो ब्यूटिफुल टू वॉच। अगर आप इसका राउंड 5 देखोगे, इट इज़ अ वायरल मीम नाउ, प्रॉबेबली वायरल वीडियो आई कैन से, कि हॉलोवे लिटरली कमेंट्री टीम को ऐसे बोल रहे हैं कि आई एम द बेस्ट बॉक्सर इन द UFC। कैल्विन केटर का शक्ल पूरा डिस्ट्रॉयड है, बट ही इज लाइक ओके अभी मेरे पास मौका है, लेट मी लैंड स्ट्राइक्स। एंड हॉलोवे ने सब डॉच किया एंड अगेन लैंड किया। देयर वाज लाइक नो कॉम्पिटिशन, ऐसा लग रहा था कि हॉलोवे इज द चैम्पियन। एंड आई नो दैट फीलिंग। ये सेम आई थिंक डस्टिन पोरियर को लगा था जब ही फॉट कॉनर मैकग्रेगर दूसरी बार तीसरी बार, उनको लगा कि आई एम द चैम्पियन नाउ, एंड स्टिल ही लॉस्ट टू चार्ल्स ओलिवेरा। तो दैट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे व्हेन यू सी अ फाइटर फाइट लाइक दैट, आपको लगता है कि ही इज़ चैम्पियनशिप मटेरियल, आप उनको रिस्पेक्ट दोगे कि ही इज़ अ चैम्पियन। मुझे सेम फीलिंग आता है फॉर एग्जाम्पल फॉर रॉबर्ट विटेकर, कि अगर वो अडेसानिया से हार भी ले, ही इज़ स्टिल अ चैम्पियन फॉर मी इन सम फॉर्म, क्योंकि उन्होंने सारे बाकी कॉम्पिटिशन्स को हरा दिया है। अगर अडेसानिया और वोल्कानोव्स्की नहीं होते तो शायद ये लोग चैम्पियन होते, उस्मान नहीं होते तो शायद कोल भी चैम्पियन होते, समथिंग लाइक दैट। एंड ऑफ कोर्स मैक्स हॉलोवे ऑल्सो डिफीटेड यायर रॉड्रिगेज, जो ईजिली मतलब कभी नॉकआउट कर सकते थे हॉलोवे को, ऐसा लग रहा था मुझे जब वो फाइट हो रहा था कि इफ़ देयर इज समवन हु कैन नॉकआउट हॉलोवे ही कैन डू इट। बट हॉलोवे प्लान्ड रियली वेल, उनके किक्स को उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया, उनके स्ट्राइकिंग को न्यूट्रलाइज़ किया, पूरा फाइट उन्होंने जीता, बहुत डोमिनेटली जीता मेरे हिसाब से। एंड ही शोइंग कि ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज मिक्सिंग अप एबिलिटीज़। उनका अभी स्टार्टिंग ट्रबल नहीं है, ही स्टार्ट्स रियली स्ट्रॉन्ग, ही एंड्स रियली स्ट्रॉन्ग। उनका कार्डियो तो कभी क्वेश्चन पे था ही नहीं। आई थिंक मैक्स होलोवे हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोस इन UFC, नॉट जस्ट एनी डिविजन। वोल्कानोव्स्की आई थिंक हैज़ ग्रेट कार्डियो, प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोस ऑल्सो। वो भी कभी थकते नहीं है, वो 5 राउंड्स में वैसे ही जा सकते हैं। मुझे लगता है स्टिल हॉलोवे हैज़ अ बेटर गैस टैंक, बट यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट गैस टैंक, इट्स मोर अबाउट हुज गेम प्लान विल वर्क। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इन्होंने अब तक इतना गेम प्लान दिखाया है, अगर आप इनका बस फाइट स्टडी करोगे तो इट्स लाइक अ हिस्ट्री बुक। आप हिस्ट्री बुक लिख सकते हो इनका चैप्टर्स कि हॉलोवे 1 ऐसा गया, हॉलोवे 2 ऐसा गया। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि हॉलोवे 3 कैसा जाएगा। कौन जीतेगा वो तो उसी दिन पता चलने वाला है, लेकिन कैसा जाएगा, ये फाइट कितना इंटरेस्टिंग होगा, पहले से क्या सीखेंगे, क्या इंप्रूवमेंट्स लाएंगे, वो इंप्रूवमेंट से एडजस्ट कैसे होंगे, हर राउंड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड आई थिंक कि ये थर्ड वाला फाइट विल सॉलिडिफाई कि हु इज़ द एक्चुअल चैम्पियन। एंड इफ़ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन यहाँ पे, आई स्टिल कैन गो अगेंस्ट हॉलोवे। मुझे लगा कि मैक्स हॉलोवे का जो इम्प्रूवमेंट था काफ़ी अच्छा था। वोल्कानोव्स्की इज़ डेफिनेटली इम्प्रूविंग इन अ ग्रेट लेवल,
आई थिंक वोल्कानोस्की का जो अभी लेवल है वो उनके सारे प्रीवियस वर्जन्स को हरा सकता है। हॉलोवे का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हॉलोवे हैज़ बीन ग्रेट, बट आई एम प्रिटी श्योर कि हॉलोवे के पास एक गेम प्लान रहेगा कि मैं ऐसे विन ले सकता हूँ। एंड उनके एक शोल्डर पे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही हैज़ टू एस्टेब्लिश दैट ही इज़ द चैम्पियन नाउ। एंड इफ़ वोल्कानोस्की विंस, इट्स नॉट अ सरप्राइज। उन्होंने 2 बार जीता है, तीसरी बार भी जीत ही सकते हैं। उनका गेम प्लान एडजस्ट हो सकता है। मुझे लगता है हॉलोवे स्टिल विल गेट द विन। इनिशियल राउंड्स में हॉलोवे विल कम वेरी एग्रेसिव, वोल्कानोस्की विल बी वेरी डिफेंसिव। अगर कोई इमीडिएट डैमेजिंग शॉट्स लैंड हुए, जिसने भी ज़्यादा डैमेजिंग शॉट्स लैंड किए, अगर लेग्स हर्ट हो गए, अगर कोई वॉबल हो गया, ऑल दिस विल प्ले अ फैक्टर। एंड अगर ये सब हो भी जाए फिर भी लेटर में कोई और कुछ करके जीत सकता है। ये ऐसा फाइट है जिसमें बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकते हैं, बट आई एम रेडी टू विटनेस इट। आई थिंक सबको देखना चाहिए ये फाइट। अगर आप कोई और फाइट ना देखो इस कार्ड में, ये फाइट तो ज़रूर देखो। आई विश हॉलोवे द बेस्ट। आई वॉन्ट टू सी अ ग्रेट फाइट। लेट्स गो। And having said that, I'll quickly shout out all the fights which are there in this card. Sean Strickland versus Alex Pereira. Alex Pereira is the guy who has knocked out Adesanya during kickboxing. Sean Strickland is a great technical striker, but मुझे लगता है Pereira अगर स्ट्राइकिंग में ही फाइट करे तो जीत जाएंगे। Strickland शायद ग्राउंड में ले जाके डोमिनेट करके जीत सके। I don't want to pick one. Probably Strickland because of his experience, मुझे लगता है, but who knows. Then the fight which is very interesting, which I want to predict, is Pedro Munoz versus Sean O'Malley. मुझे लगता है Pedro Munoz से अच्छा लेग किकर कोई है नहीं। Sean O'Malley का लेग्स का बहुत प्रॉब्लम्स हुआ है लाइफ में। Pedro Munoz का चिन बहुत अंडररेटेड है, शायद वो अभी तक कभी नॉकआउट हुए भी नहीं है। एंड Sean O'Malley मीनवाइल बहुत फ्रेजाइल लगते हैं मुझे। अगर मैं जनरल प्रेडिक्शन बोलूँ तो मुझे लगता है Pedro Munoz शुड गेट अ विन, वेरी डोमिनेंट विन। बट Sean O'Malley का हाइप बहुत ज़्यादा है, उनका स्ट्राइकिंग बहुत क्रिस्प है। 3 राउंड्स का फाइट है, Sean O'Malley कैन गेट अ विन। जस्ट द फैक्टर इज़ कि उनका लेग्स कितना हैंडल कर पाएगा, Pedro Munoz कितना अपना गेम प्लान चला पाएंगे। अब तक Pedro Munoz का लूजिंग स्ट्रिक देखकर देयर इज़ अ चांस टू स्वे टूवर्ड्स Sean O'Malley। एंड मतलब Sean O'Malley का जीतने का चांसेस क्लियर है कि वो अगर थोड़ा केयरफुली खेले, जैसे डोमिनिक क्रूज ने फाइट किया था, अगर वैसे फाइट करे तो आई थिंक ही विल गेट अ विन। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल Pedro Munoz फाइट्स। मुझे लगता है Pedro Munoz ये फाइट जीत सकते हैं, बट हारे तो उनका कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उनको ड्रॉप कर लेना चाहिए। वो कह रहे थे कि 125 में जाऊँगा, उनको जाना चाहिए, बट ऑन अ गुड डे विद अ गुड स्ट्रैटेजी मुझे लगता है Pedro Munoz कैन गेट अ विन। सो इट्स मोर अबाउट करंट फॉर्म। इफ़ करंट फॉर्म से प्रेडिक्शन करना हो, मुझे लगता है Sean O'Malley क्लियरली कैन विन अ फाइट वेरी डोमिनेटली। बट Pedro Munoz अगर किक करे कॉन्स्टेंटली, अपना पावर दिखाएं, चिन को वेल कवर्ड रखें, एंड वैसे भी मुझे नहीं लगता कि Sean O'Malley उनको नॉकआउट कर सकते हैं, तो आई थिंक Pedro Munoz विल गेट अ विन। एंड जस्ट 2 मेजर डिसीजंस जो हो सकते हैं इसमें, एक Pedro Munoz कैन गेट अ TKO और Sean O'Malley कैन गेट अ डिसीजन। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस फाइट। एंड जस्ट टू गिव अ शॉर्ट शाउट आउट फॉर प्रीलिम्स, ब्रैड रिडल वर्सेस जैलिन टर्नर। लाइट वेट में बहुत अच्छा फाइट है। ब्रैड रिडल टेक्निकल स्ट्राइकर, जैलिन टर्नर इज़ अ नॉकआउट आर्टिस्ट, तो रियली एक्साइटेड टू सी दैट। रॉबी लॉलर वर्सेस ब्रायन बार्बरेना, मुझे लगता है ये फाइट तो बहुत लेट हो गया है। रॉबी लॉलर इज़ नॉट द सेम फाइटर एंड ब्रायन बार्बरेना शुड गेट अ विन, बट उनका भी मतलब बस इतना फ्लैशी स्ट्राइकिंग हेल्प नहीं होगा यहाँ पे। ही शुड बी रेडी टू नॉक आउट, बट ही शुड प्ले टेक्निकली मेरे हिसाब से। बट स्टिल मुझे लगता है ब्रायन बार्बरेना शुड विन। Ian Gary is also fighting a very good prospect, undefeated from Ireland. He's fighting Gabe Green. We have Donald Cerrone fighting Jim Miller, which is a Legends ka fight. Very interesting. Early prelims mein I have already mentioned Uriah Hall versus Andre Muniz, Jessica Ai versus Macy Barber, and last but not the least, Jessica Rose Clark is also fighting Julia Stoliarenko. So I think a great fight card, very well built by UFC, and I think ये fight कार्ड मुझे 3:30 से देखना पड़ेगा। 3:30 इज़ व्हेन इट स्टार्ट्स, एंड आपको सिर्फ मेन कार्ड देखना हो तो 7:30 से आप ट्यून इन कर सकते हो। ऑल ग्रेट फाइट्स, ग्रेट इवेंट, आई हैव नो अदर वर्ड्स बट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो लेट्स हैव अ ग्रेट वीकेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीक फॉर RDA वर्सेस राफेल फिजिएव। तब तक के लिए एंजॉय द फाइट्स, टेक केयर, बाय।